अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप हैप्पी होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं जैगरे के बारे में, गुड़ के बारे में और गार्लिक जिसे लहसुन कहते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये अगर आप अपने बर्ड्स, मुर्गे मुर्गियों और चूज़ों को यूज़ करवाते हैं तो इससे आपको कुदरती तौर पर क्या क्या फ़ायदे हासिल होने वाले हैं। और साथ में आपको अपना भी इंट्रोडक्शन करवाते चले। माय नेम इज़ अफाक मलिक एंड आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और दोस्तों वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो अंदर से कुछ पॉइंट्स मिस कर देते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में आपको गुड़ और लहसुन से हासिल होने वाले हैरत अंगेज फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप बर्ड्स को, परिंदों को, मुर्गियों को गुड़ और लहसुन का इस्तेमाल करवाते हैं तो आपको बहुत सारे कुदरती तौर पर फवायद हासिल होने वाले हैं। अगर आप सही वक्त पे और सही टाइम में अपने बर्ड्स को, अपनी मुर्गियों को, अपने चूज़ों को यूज़ करवाते हैं तो ये उनकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां लेकर आएगा जो आपके लिए वंडरफुल होने वाली हैं। अगर आप मुर्गों को, मुर्गियों को गुड़ और लहसुन का इस्तेमाल करवाते हैं तो ये उनकी बॉडी से क्रोनिक डिसीज को भी बहुत जल्द भगा देगा। दोस्तों ये आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप अपने बर्ड्स को लहसुन और गुड़ यूज करवाते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं तो उनको कौन कौन से ऐसे फायदे हासिल होंगे वो हम आपको बता देते हैं कि आपने कितनी मिकदार में यूज करवाना है और किस टाइम यूज करवाना है, तो आपको कौन कौन से ऐसे बेनिफिट फायदे हासिल होंगे। दोस्तों सबसे पहला फायदा आपको ये हासिल होगा, जो आप एंटीबायोटिक, सप्लीमेंट्री, स्टीरॉयड जो अद्वियात अपने बर्ड्स को यूज करवा रहे होते हैं, इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, सबसे पहले आपको उससे निजात मिल जाएगी। जो आपका उस पर एक्सपेंस आता है वो सबसे पहले बच जाएगा अगर आप अपने बर्ड्स को ये चीजें यूज करवाते हैं। होता ये है कि जब उन्हें आप स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक टैबलेट्स वगैरह यूज करवाते हैं तो उनके जो उनसे ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत जल्द डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिससे उनकी एज, उनकी उम्र बहुत जल्द कम हो जाती है और वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में मर जाते हैं। और दूसरा फायदा आपको ये हासिल होगा, गुड़ और लहसुन को इस्तेमाल करवाने से इनके बॉडी की ब्लड की सर्कुलेशन, उनकी ब्लड की रवानगी अपने मामूल के मुताबिक सही उनका खून गर्दिश करेगा और आपका परिंदा आपको एक्टिव और तवाना नजर आने लग जाएगा। दोस्तों गुड़ और लहसुन पोल्ट्री बर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीज है और इसके अलावा इनके अंदर एंटीबैक्टीरिया का जो सा इशू होता है उसको भी बहुत जल्द दूर कर देता है। जो इनकी बॉडी के अंदर जर्म्स वगैरह अटैक करते हैं इनको बीमार करने के लिए, उनको बहुत ही जल्द खारिज कर देता है फुजला के जरिए। और उसके अलावा एंटीवायरल भी है, ये उनकी गट की हेल्थ को बेहतर बनाता है। जो कुछ भी खाते हैं उनको बहुत जल्द हजम करने में मदद देता है और ना तो बदहजमी होने देता है। जो बर्ड को आमतौर पर ज्यादा खाने की वजह से मोशन लग जाते हैं और वो पतली बीटें स्टार्ट करना शुरू कर देता है, दिन में कई दफा पतली बीटें करता है, जिससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है और परिंदा बहुत जल्द बीमार हो जाता है। और दूसरी तरफ ये होता है कि जब परिंदा ज्यादा खाने की वजह से उनका पोटा बंद हो जाता है और ये उनके निजाम इंहजाम को भी बेहतर बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों ये लूज मोशन और जो सा इनको कब्ज वगैरह या इनका बदहजमी हो जाती है, उन दोनों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। गुड़ और लहसुन के बहुत ही अहम फवायद आपको बताए जा रहे हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे फवायद हैं, वो भी आपको बताते चलते हैं और साथ में आपको इसका तरीकाकार भी बताएंगे। इस चैनल पर नए आने वाले दोस्त सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा दोस्तों जो परिंदा कुछ खाता पीता नहीं होता, जिसे भूख नहीं लग रही होती, उसका भी निजाम इंहजाम को बेहतर बनाता है। जब आप उसे ये चीजें खिलाते हैं जो आपको बताई गई हैं तो उनका निजाम इंहजाम बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाता है और जो भी चीज आप उन्हें खिलाते हैं वो बहुत जल्द उनके गट को, हेल्थ को मजबूत बनाता है और उनके खाने पीने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों एक दफा अपने बर्ड्स को यूज करवाने से पहले ये जो दो चीजें आपको बताई गई हैं, गुड़ और लहसुन, आप एक दफा अपने आप पर खुद पर ट्राई कर लें, खुद खाना स्टार्ट कर दें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें कितनी ज्यादा इफेक्टिव हैं, कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कितना ज्यादा बेनिफिट देने वाली हैं ये चीजें दोस्तों आपको। और उसके अलावा इनकी बॉडी में जो सोजिश हो जाती है उसको भी बहुत जल्द दूर कर देता है। और दोस्तों गुड़ भी सर्दी से महफूज रखता है। अगर बर्ड गुड़ और लहसुन को खा लेता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ना उसे ज्यादा सर्दी लगती है। आप अपने बर्ड को सही तरह से बंद तो
करते हैं रात को केज में और जब सुबह खोलते हैं दाना पानी करते हैं तो आपका बर्ड बीमार हुआ होता है। उसकी एक वजह यह भी बनती है कि उसकी ग़िज़ाइयत का निज़ाम ठीक नहीं होता, जिससे होता यह है कि उन्हें नमूनिया वगैरह या बुखार वगैरह हो जाता है और वो सारा दिन एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और कुछ खाते पीते भी नहीं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लूज हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो इस सूरत में भी आपने दोस्तों अपने बर्ड को गुड़ और लहसुन यूज जरूर करवाना है। दोस्तों मैं आपसे अक्सर बात करता रहता हूँ कि आप डेली रूटीन में अपने बर्ड्स को जरूर देखा करें। अगर आप अपने बर्ड्स को देखते हैं तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हमारा परिंदा, हमारा बर्ड आज बीमार तो नहीं। अगर आपको आइडिया हो तो आप फौरन से उस परिंदे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हो जाएगा सही, इस तरह उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। होता यह है कि वो दूसरे परिंदों को भी बीमार कर देता है और आपका फ्लाक, आपकी मुर्गियां एक की बजाय काफी ज्यादा बीमार होने की वजह से मर जाती है। जब भी आपको नजर आए कि आपका परिंदा कोई ना कोई एक्टिविटी जो पहले करता था अब नहीं कर रहा, आप फौरन से पहले आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। ये जो 2 चीजें आपको बताई गई हैं, आपने ये डेली रूटीन में यूज जरूर करवाते रहना है। इससे होगा ये कि आपका परिंदा बीमार होगा ही नहीं। दोस्तों अगर आप देखते हैं कोई न्यू परिंदा लेके आते हैं, कोई न्यू मुर्गा या चूजे लेकर आते हैं, तो आपने सबसे पहले उनकी कोई वैक्सीनेशन जरूर कर लेनी है और फिर आपने जो उनसे आपके घर में आपके केज में परिंदे होते हैं, आपने फिर उन्हें उनके साथ अटैच करना है, फिर आपने उनके साथ मिलाना है। उन्हें खुराक वगैरह लहदा ही डाले। पहले जो आप न्यू बर्ड लेके आए हैं, न्यू परिंदा लेकर आए हैं, उनकी सबसे पहले वैक्सीनेशन, उनको सबसे पहले जांच पड़ताल कर लें कि वो बीमार तो नहीं। अगर आप इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जो न्यू परिंदा आप लेकर आए हैं वो बीमार तो नहीं, उसकी अच्छी तरह से मेडिकेशन कर लें और फिर उन्हें दोबारा जो उनसे पुराने बर्ड हैं उनके साथ छोड़ें। कुछ दोस्त ये गलती करते हैं कि जो न्यू परिंदा लेकर आते हैं वो पता नहीं किस इन्फेक्शन में मुब्तला होता है और उसको लाते सारे अपने जो उनसे पुराने बर्ड्स, एक्टिव बर्ड होते हैं, उनके साथ छोड़ देते हैं। होता यह है कि जब वो बीमार परिंदा दूसरे बर्ड के साथ खाता पीता है तो उसे भी कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर हो जाता है। उनके पानी से पानी पीता है, उनके दाने से दाना खाता है, फीड खाता है, तो इस तरह होता यह है कि उन्हें कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर हो जाता है और फिर इनके अंदर ये बीमारी, ये इन्फेक्शन बहुत जल्द फैलता है, क्योंकि मुर्गा बहुत ही सेंसिटिव परिंदा है। इन पर डिसीज, बीमारी बहुत जल्द अटैक करती है। दोस्तों ये जो सी आपको एहतियाती तदाबीर भी बता रहा हूँ, आपने इस पर भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो जो चीजें आपको बताई गई हैं, किन किन चीजों से आपको गुड़ और लहसुन का इस्तेमाल करवाने से फायदा होगा, वो भी आपको बता दिया है। और अब आपको बता देते हैं कि आपको कितनी मिकदार में, कितनी रूटीन में, किस टाइम अपने बर्ड को यूज करवाना है। आपने हफ्ते में 2 से 3 बार रूटीन से यूज करवाना है और इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है वो भी आपको बता देते हैं। आपने लेने हैं 3 क्लोव्स, 3 तुड़ियां लहसुन की ले लें और आप उसमें 7 से 8 ग्राम गुड़ का ले लें और इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। अच्छी तरह से मैश करने के बाद छोटी छोटी गोलियां बनाकर अपने पास रख लें और जितना वो उनके हलक से, उनके गले से नीचे इजीली चले जाए। ये जो आपको बताई है लहसुन की 3 क्लोव्स, 3 पीस या 3 तुड़ियां और साथ में 7 से 8 ग्राम गुड़। दोस्तों ये जो उनकी मिकदार आपको बताई है, क्वांटिटी बताई है, ये आप अपने 6 से 7 बर्ड्स को यूज करवा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आपने अपने बर्ड्स की नौयत जरूर देखनी है। वो छोटा है तो फिर वो आप उस हिसाब से डालें, बड़ा है तो आप उस हिसाब से डालें। और दूसरे नंबर पर वेदर, मौसम को भी मद्देनजर जरूर रखना है। मौसम के हिसाब से भी इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों वीक में आपने 2 से 3 बार यूज जरूर करवाना है। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। और दोस्तों इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करने के बाद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी अफवाक्स एनिमल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।